जय हिंद साथियों, मैं सौरभ सिंह एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके परिवार एडवांस क्लासेस पर। तो आज इस परिवार को बढ़ाने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, क्योंकि थंबनेल में आप लोगों को दिख रहा है कि वी आर हायर टीचर। हमें टीचर्स की आवश्यकता है, क्योंकि इस परिवार को अब आगे बढ़ाने का समय आ चुका है। क्योंकि आप लोग जानते हो कि चैनल पे हम लगातार पढ़ा रहे हैं और हमारा परिवार अभी छोटा है, यानी सदस्य कम है, और इस पे अब सदस्य बढ़ाने का समय आ गया है। क्योंकि आप लोगों की भी डिमांड है कि आप लोग चाहते हो कि एक ही छत के नीचे हमें सारी चीजें अगर कवर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि हर स्टूडेंट की यही इच्छा रहती है कि हमें एक ही चैनल पर सारे सब्जेक्ट प्रोवाइड हो जाएं। तो इसीलिए हम लोगों ने आज टीचर हायरिंग की एक वैकेंसी निकाली है, जिसके अंदर हमें किन किन टीचरों की आवश्यकता है वो सारे टीचर्स की हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। क्या क्या क्राइटेरिया फुलफिल करना है उन्हें, सारी बातों को हम जानेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं, वी वांट टीचर्स हु कैन टीच। कौन से टीचर्स यहाँ पे पढ़ा सकते हैं, हमारे इस प्लेटफॉर्म पे क्या पढ़ा सकते हैं उनको, अगर उनके अंदर डेडिकेशन है तो हमारे इस प्लेटफॉर्म से जुड़ सकते हैं। ठीक है, किन किन सब्जेक्ट का कौन कौन से सब्जेक्ट वो पढ़ा सकते हैं, जैसे कि वो किसी भी सब्जेक्ट में अगर इंटरेस्टेड है, जैसे वो मैथ्स पढ़ाने में इंटरेस्टेड है, साइंस पढ़ाने में इंटरेस्टेड है, सोशल साइंस पढ़ाने में इंटरेस्टेड है, या वो इवन मैं अगर आपसे बोलूं कि अगर वो बोर्ड एग्जामिनेशन की हिंदी भी पढ़ाने में इंटरेस्टेड है तो वो भी इस हमारे प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर सकते हैं। आप बेफिक्र रहिए, बस आप हमें यहाँ पे जो अप्लाई कर सकते हैं वो एक्सपीरियंस टीचर भी अप्लाई कर सकते हैं, और साथ ही साथ फ्रेशर भी अप्लाई कर सकते हैं। यानी हम ऐसा नहीं करेंगे कि एक्सपीरियंस टीचर को ही मौका देंगे, हम फ्रेशर को भी मौका देना चाहते हैं। क्योंकि मेरा मानना ये है कि फ्रेशर जो इंसान है उसके अंदर जो काम करने का डेडिकेशन होता है वो एक अलग लेवल का होता है। क्योंकि उसके अंदर जो एक नया शिक्षक होता है, जो फ्रेशर इंसान जो होता है, शिक्षक जो होगा, नया शिक्षक होगा, उसके अंदर एक पोटेंशियल एक अलग लेवल का होता है, ऐसा मेरा मानना है। उसके अंदर काम करने का जुनून एक अलग लेवल पे है। बस शर्त आप मेहनती हो, डेडिकेशन होना चाहिए आपके अंदर, बस। ठीक है, तो इसी के साथ अगर मैं आप लोगों को बताऊं किन किन सब्जेक्ट की आवश्यकता होती है, यहाँ पे किन किन टीचर्स की हमें आवश्यकता पड़ेगी, तो जो हमारी टीम के साथ जुड़ सकते हैं, तो एक तो मैं बात करूं, यहाँ पे केमिस्ट्री के टीचर की आवश्यकता है, बायोलॉजी के टीचर की आवश्यकता है, इंग्लिश के टीचर की भी आवश्यकता है, साइंस मैथ्स फिजिक्स, यानी हमें ये जितने भी सब्जेक्ट आपके सामने लिखे हुए हैं सारे टीचरों की हमें नीड है इस समय पर। ठीक है, अगर आप लोग भी इन सब्जेक्ट को पढ़ाना चाहते हैं और आपकी ये सब्जेक्ट आपकी उंगलियों पर है, टिप्स पे है, यानी कि आप कंटेस्ट हैं, आप इस सब्जेक्ट में एक्सपर्ट हैं, तो आप हमारे इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और फ्रेशर हैं तो फ्रेशर के अंदर हम यहाँ पे कुछ भी नहीं, बस एक क्या करेंगे, उसका एक डेमो शूट करेंगे, और उसके अंदर थोड़ी कमियां भी होगी तो उनको हम इम्प्रूवमेंट करवाएंगे और उन्हें हम लगातार मौका देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से वो हमारे चैनल के साथ ज्वाइन कर सकते हैं। और इसी के साथ आप लोगों को पता है कि आपको क्या क्या देखने को मिले, इंस्पायर माइंड सेफ एंड फ्यूचर। आपका यहाँ पे आप हमारे प्लेटफॉर्म से कनेक्ट होंगे तो आपको एक अच्छा फ्यूचर देखने को मिलेगा, आपको एक फेस वैल्यू बनाने का मौका मिलेगा। लोग आपको हम मंच प्रोवाइड कराएंगे, प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराएंगे, तो यहाँ से आप अपनी एक फेस वैल्यू बना सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ मैं कहना चाहूंगा कि आकाश सर आए, आकाश सर भी इसके बारे में थोड़ा सा बच्चों को समझाएं। मेरे पास है। तो जैसा कि सौरभ सर ने बताया कि हम लोग अब टीचरों की हायरिंग करने जा रहे हैं यहाँ पर। और आप सभी को पता है, देखिए कोई भी अगर आपको बड़ा कुछ करना है तो वो कुछ सदस्यों के साथ नहीं होता, उसके लिए पूरी टीम जरूरी होती है। तो उस टीम के साथ हम चाहते हैं कि आगे बढ़ें और बहुत अच्छा और बड़ा मुकाम हासिल करें, कि जिससे कि आप सभी बच्चों की मदद भी हो सके। अब आप सभी के पास या आप सभी के साथ में आपके पेरेंट्स होते हैं, या जो पढ़ाना चाहते हैं, या फिर भाई बहन जो भी होते हैं, या फिर कोई कलीग वगैरह जो भी है जो पढ़ाने के इच्छुक हो, तो वो हमारे साथ यहाँ पर जुड़ सकता है। ठीक है, जैसे कि सौरभ सर ने बोला कि वो किसी भी सब्जेक्ट में इंटरेस्टेड हो, चाहे वो केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, जिस भी सब्जेक्ट उसका अच्छा हो वो सब्जेक्ट में आकर यहाँ पे पढ़ा सकता है। इसके साथ अगर मैं बात करूं, देखिए कभी कभी क्या होता है कि आपको एक प्लेटफॉर्म, आपकी इच्छा होती है कि मैं टीचिंग करूं, और टीचिंग एक प्रोफेशन है, वो काफी अच्छा प्रोफेशन है, आप सभी लोग जानते हो। और बहुत से लोगों को एक मंच नहीं मिल पाता, एक प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता कि हम यहाँ पर आके अपनी टीचिंग को दे सकें, क्योंकि उसके मन में भी कुछ ऐसी चीज होती है, वो बताना चाहता है कि हाँ मेरे अंदर ये नॉलेज है, मैं इस सब्जेक्ट को या इस सब्जेक्ट में अच्छा कर सकता हूँ और वो वहाँ पर बता सकता हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि उसको एक प्लेटफॉर्म देने की जरूरत होती है। बस उसके सामने ये बोलना होता है कि आप आओ हमारे प्लेटफॉर्म पर और बताओ। तो यही यहाँ पर हम लोग उन सभी लोगों को देना चाहते हैं कि वो यहाँ पर आए, उनको मंच हम प्रोवाइड करा रहे हैं, जिससे कि वो अपने अंदर जो भी उनके अंदर सब्जेक्ट है, जिस सब्जेक्ट से वो सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, तो वो यहाँ पर आके उन बच्चों को अपनी लैंग्वेज में और अच्छे तरीके से समझा सकें। ठीक है, तो जैसा कि आप सभी को पता है कि ये सारे सब्जेक्ट हैं, इन सारे सब्जेक्ट के जो भी टीचर है, मतलब कोई केमिस्ट्री पढ़ाना चाहता है, कोई बायोलॉजी है, कोई मैथ है, तो हमारे इस चैनल पर आके वो पढ़ा सकता है। ठीक है, इसके साथ में आगे और बात करता हूँ, और आगे स्लाइड देखते हैं। तो इसमें आप देखिए क्या है
कि हमने दो दो मतलब दो तरीके के जो हैं वो है क्या है, एक फ्रेशर है और एक आपका क्या है जो एक्सपीरियंस टीचर होंगे या फिर एक्सपीरियंस लोग होंगे वो भी। तो यहाँ पर एक फ्रेशर वाले हैं, फ्रेशर वाले भी आएंगे, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, उनके भी हम कुछ गाइडेंस वगैरह उनको करेंगे जिससे कि उनको भी आगे के लिए कोई प्रॉब्लम ना हो। और अगर मैं बात करूँ एक्सपीरियंस टीचर की, तो एक्सपीरियंस है आपने ऑफलाइन पढ़ाया होगा, ऑनलाइन पढ़ाया या ऑफलाइन, दोनों में से किसी भी तरीके का आपने पढ़ाया है, तो इसका मतलब आप लगभग 70-80% तो आप पढ़ा चुके हो। अब आपको क्या है कि जो ऑफलाइन वाले हैं वो ऑनलाइन आने में डरते हैं, कैमरा फेस करने से डरते हैं, तो हम यहाँ पर वो भी आपकी मदद करेंगे, कैमरा फेस कैसे करा जाता है, कैसे नहीं किया जा सकता। क्योंकि हम लोग भी जब कैमरा फेस करते हैं तो हमें भी थोड़ी हेजिटेशन वगैरह होती है कि पता नहीं कैसे क्या है, भले ही सामने कोई ना बैठा हो पर फिर भी हमें हेजिटेशन वगैरह होती है। तो वो सब चीजें हम यहाँ पर आपको बताएंगे कि किस तरीके से हेजिटेशन को दूर किया जाता है, कैमरा फेस आप कर पाओगे यहाँ पर। तो फ्रेशर वालों के लिए तो बिल्कुल दिक्कत नहीं है, और जो एक्सपीरियंस वाले उनको तो वैसे भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो लोग यहाँ पर अपने आराम से पढ़ा ही सकते हैं। ठीक है भाई, चलिए अब मैं सौरभ सर से बोलूंगा कि वो कुछ आगे बोले। अच्छा देखिए, जैसा कि आकाश सर ने बताया, बहुत अच्छा बताया। बिल्कुल, हम यहाँ पे दो तरह के लोगों की, दो तरह के टीचर्स की हायरिंग करेंगे। एक फ्रेशर जो अभी स्टार्टिंग करना चाहते हैं, यानी कि सही बात है कि उन लोगों को जो मंच नहीं मिल पाता है, तो उन लोगों को हम मंच प्रोवाइड करेंगे, प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेंगे, और उनके अंदर जो स्किल है वो आपको यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे दिखानी, जिससे दुनिया आपको जान सके। इस यूट्यूब के माध्यम से लोग आपको भी पहचान सके, आप भी अपनी एक पहचान बना सके इस प्लेटफॉर्म के जरिए। ठीक है। और इसी के साथ में अगर सबसे पहला जो सबसे कॉमन क्वेश्चन आता है सर, कि सैलरी को लेके कि सर पेमेंट क्या होगा हमारा, तो मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोग फ्रेशर हैं तो हम आपको इतना पेमेंट देंगे जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप अपना खर्चा वगैरह जो भी है वो सारा मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है। और एक्सपीरियंस टीचर है वो तो फिर उनका तो फिर हम लोग जो भी है, हम ऑन टेबल पे जो भी डिस्कशन होगा वो हम कर लेंगे। ठीक है। लेकिन जो फ्रेशर है उनसे हम लोग उनको इतना पेमेंट करेंगे जिससे वो अपना जो भी खर्चा होता है, जो कि स्टूडेंट लाइफ में जितना जरूरत होती है उन लोगों को, वो अपना खर्चा आसानी से यहाँ से निकाल सकते हैं, हम उतना उनको पेमेंट करेंगे। और एक्सपीरियंस टीचर वो तो एक्सपीरियंस है तो उनको तो हम उनका देंगे ही देंगे। ठीक है, जो भी है उनसे हम डिस्कस कर लेंगे। अच्छा, इसी के साथ आप लोगों को बता दूं, क्वालिफिकेशन हमारे लिए क्या है, कि हमारे लिए सबसे बड़ी क्वालिफिकेशन है आपकी नॉलेज। आपने, बिल्कुल मैं सही बात आपसे है। ये नहीं कहूंगा कि आपने ये पीएचडी कर रखा है या आपने ये कर रखा है, आपने बीटेक कर रखा है, मैं ये नहीं कहूंगा। मैं आपको सिर्फ और सिर्फ, मैं अगर आपको जज करूंगा तो सिर्फ आपकी नॉलेज से। अगर आपके अंदर पोटेंशियल है, आपके अंदर वो क्षमता है कि हाँ मैं इस सब्जेक्ट में एक्सपर्ट हूं, मैं इसको अच्छे से समझा सकता हूँ, आपके एक्सप्लेनेशन करने का तरीका बहुत अच्छा है, आप आसान भाषा में समझा सकते हो, दैनिक जैसे साइंस को आप अगर दैनिक लाइफ से कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है, दैनिक जीवन से आप चीजों को कनेक्ट करके बच्चों को समझा सकते हो इजी वे में, तो बस मैं आपकी स्किल देखूंगा कि आप चीजों को किस तरीके से समझा रहे हैं। बस आपका कुछ नहीं, एक छोटा सा इंटरव्यू होगा, बस उसके बाद हम आपके एक इंटरव्यू में ही हम आपसे सारी चीजें डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। और बस एक चीज और कहना चाहूंगा कि आप हमारे साथ अगर जुड़ेंगे तो आपको सीखने को भी बहुत कुछ मिलेगा, क्योंकि मेरा खुद का मानना है कि भैया लर्निंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अर्निंग। अगर आप सीखते चलेंगे तो आप अर्न करना अपने आप सीख जाएंगे। आपने जिस दिन सीखना बंद कर दिया तो आपकी अर्निंग डाउन स्टार्ट हो जाएगी, डाउनफॉल होना स्टार्ट हो जाएगा उसका। इसलिए लाइफ में चीजों से सीखते रहिए, और हम भी आपसे सीखेंगे, आप भी हमसे कुछ ना कुछ सीख के ही जाएंगे। ठीक है, हम तो कहते हैं कि आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। ठीक है। चलिए, अब मैं अगर बात करना चाहूंगा यहाँ पे, तो भैया हमें एक जो टीचर्स तो मैंने आपको बता दिया कि हमें कौन कौन से टीचर चाहिए, किस किस सब्जेक्ट के चाहिए। क्वालिफिकेशन डजंट मैटर, हमें सिर्फ और सिर्फ आपकी नॉलेज से मतलब है, आपके अंदर कितना पोटेंशियल है। ठीक है। इसी के साथ हमें एक कंटेंट क्रिएटर भी चाहिए जो कि ये बता सके यहाँ पे कि भैया की आइडियाज, वो सोच सके कि सर इस तरीके आइडिया, ये जो आइडियाज होते हैं आप इसको और तरीके से ग्रो कर सकते हैं, कि जैसे कि पब्लिश कैसे करना है, क्रिएट कैसे करना है, शूट कैसे करना है, उसकी जो भी आइडियाज होते हैं, क्योंकि कंटेंट क्रिएटर का काम ही होता है कि आइडियाज देना। ठीक है, इस चीज को भी ध्यान रखना है। साथ के साथ एक हमें वीडियो एडिटर की भी आवश्यकता है। वीडियो एडिटर हमें एक अच्छा सा चाहिए जो कि एक्सपर्ट हो, जो कि हमारी वीडियो एडिट अच्छे से कर सके और हमारे यूट्यूब को भी पूरी तरह से मैनेज कर सके। तो बेसिकली उसका यही काम रहेगा कि हमारे यूट्यूब को, सोशल मीडिया को, इन सबको हैंडल करे, और हमारे जो भी वीडियोस वगैरह उनकी जो थंबनेल होती हैं, अच्छे से अच्छे ग्राफिक डिजाइन डाल सके उनमें, ये सारी चीजों पर मतलब हमारा ध्यान दे सके, क्योंकि हमें मतलब कि क्या है कि कंटेंट रेडी कर सके, मतलब इस सारी चीजों को, मतलब यूट्यूब हमारा जो पूरा है ओवरऑल उसके हाथ में रहेगा, उसे मैनेज करना है। तो इस तरह का अगर कोई पर्सन हो जो इंटरेस्टेड हो तो वो भी हमसे ज्वाइन कर सकता है, हमारे इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर सकता है। अच्छा, अब इसके साथ जैसे मैं आपको बताऊं, ये तो देखिए आइडिया देना भी होता है और ये भी होता है कि जैसे अब टीचर आएगा तो उसको
उसका कंटेंट अगर तैयार मिलता है ना तो वो और अच्छे से पढ़ा पाता है, जैसे उसकी पीपीटी वगैरह तैयार करना, अगर ये चीज़ उसको प्रोवाइड हो जाती है तो वो और अच्छे से पढ़ा सकता है। तो अगर वो जो लोग भी ये चीज़ बना सकते हैं, जो पीपीटी वगैरह बना सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं, तो वो चीज़ भी वो लोग भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है भाई? तो घबराना नहीं है। अच्छा, मैं इसके साथ एक बात और कहूँगा कि जैसे कुछ लोग ऐसे होते हैं जो प्राइवेट सेक्टर में भी जॉब भी कर रहे होंगे, तो वहाँ से तो उनको अर्निंग जो हो रही है, पर उनके अंदर एक कसक होती है कि नहीं, मैं और अपना कुछ काम करना चाहता हूँ। तो कहीं न कहीं ये आपके लिए यहाँ पर हम लोग एक ऐसा मंच प्रोवाइड करा रहे हैं कि वो अपनी प्राइवेट सेक्टर से जो जॉब कर रहे हैं उसमें से कुछ टाइम निकाल कर या वो कंप्लीट करने के बाद यहाँ पर फिर कुछ टाइम अगर दे दे अपनी टीचिंग और उसकी स्किल अच्छी है, तो उससे ज़्यादा कुछ अच्छा हो नहीं सकता। देखिए, अब कुछ लोग हैं जो हमारे पास आएँगे ऐसे भी कि प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहे हैं, फिर देन उसके बाद वो यहाँ पर आके पढ़ाएँगे, तो ये भी कहीं न कहीं काफ़ी अच्छा है। और धीरे-धीरे जब उनकी यहाँ से अर्निंग अच्छे से स्टार्ट होने लग जाएगी, उनको अच्छा कुछ सीखने को मिलेगा यहाँ पर, तो उनको भी ऐसा लगेगा कि नहीं, प्राइवेट सेक्टर में अब जॉब नहीं करनी है, अब मैं कुछ अपना ही करूँगा। तो वो हमारे साथ यहाँ पर जुड़ सकते हैं, ठीक है भाई? और रही आपकी पेमेंट की बात, तो सौरभ सर ने बता ही दिया है कि जब आप मिलोगे हमसे तब हम डिस्कस कर लेंगे, जो भी होगा ऑन टेबल पे, जो भी जैसी वार्तालाप होगी हम लोग वो सब वहाँ पर कर लेंगे, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके साथ में अगर आपको बता दूँ अब आगे और क्या करना है, क्या नहीं, अब ये सब चीज़ अगर आपको कैसे मिलेगी, कैसे आप हमसे जुड़ सकते हैं, तो देखिए कुछ नहीं है, यहाँ पर मैंने कुछ चीज़ आपको दे रखी है। अगर आप इंटरेस्टेड हो, तो इंटरेस्टेड के बाद अगर मैं आपको बताऊँ, आप मेल कर सकते हो, सीधे मेल में आपको कुछ नहीं करना, एक लेटर सा लिख देना है कि ऐसे-ऐसे हम लोग ये सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, मेरा ये नाम है, मैं यहाँ से आता हूँ और मैं इंटरेस्टेड हूँ, तो मुझसे कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करें। तो मैं सीधा वहाँ से आपको कॉन्टैक्ट कर लूँगा। ये मेल है, मेल क्या है, advancedclasses25@gmail.com, विदाउट स्पेस है, स्पेस कहीं भी नहीं है, सभी स्मॉल में लेटर है, याद रखना है, advancedclasses25@gmail.com। यहाँ पर भी आकर वो कॉन्टैक्ट कर सकता है हमसे, ठीक है? मेल कर दे, या फिर हमारा एक इंस्टाग्राम पेज है, आप वहां पर डायरेक्ट डीएम कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो। ये एडवांस क्लासेस का है, इधर स्पेस नहीं है, ये याद रखना है, एडवांस क्लासेस ऑफिशियल्स। अगर आप यहाँ पर डीएम कर दोगे तो भी हम आपसे कनेक्ट हो जाएंगे और वहां पर हम आपकी जो भी डिटेल वगैरह है वो ले लेंगे, ठीक है भाई? इसके बाद अगर मैं बात करूं, व्हाट्सएप पे आप सीधे अपनी डिटेल भेज दो। अगर ये चीज नहीं कर पा रहे हो, ये नहीं कर पा रहे हो, तो सीधे व्हाट्सएप नंबर दे रखा है 9389631998, ये व्हाट्सएप नंबर दे रखा है। आप अपने व्हाट्सएप नंबर पे सीधे अपना नाम, डिटेल वगैरह, कहाँ से हो, क्या पढ़ाते हो, ये चीज भेज दो, हम सीधे आपसे कांटेक्ट कर लेंगे और मिलने के लिए आपको बुला लेंगे। इसके साथ ही एक डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म का लिंक दिया हुआ है, तो वहां पे भी जाके उस गूगल फॉर्म को भरकर ही आगे का आप ये जो स्टेप है वो कंप्लीट करना, ठीक है? अब इसमें से कोई भी एक चीज कर सकते हो, कोई भी एक चीज कर सकते हो, हम सीधा आपसे कनेक्ट हो जाएंगे। ऐसी कोई बात नहीं कि आपको तीनों करने हैं, ठीक है भाई? तो हमसे कनेक्ट हुई अच्छे से, अपने पढ़ाइए, आपको एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है, कम ही अर्निंग होगी, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा, बट आपको सीखने को बहुत मिलेगा। जैसे कि अभी सौरभ सर ने बोला कि इंपॉर्टेंट क्या चीज है कि लर्निंग, देन उसके बाद हम अर्निंग तो जरूर करेंगे, क्योंकि आपने अगर लर्निंग नहीं करी तो अर्निंग कभी हो ही नहीं सकती, ये चीज याद रखना, ठीक है भाई? तो बाकी अब सौरभ सर अगर कहेंगे वीडियो का एंड करेंगे, बाकी आप सभी का तो धन्यवाद। उम्मीद है कि ये आप लोगों को सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, और फिर भी अगर कोई आपको डाउट एंड क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स ओपन है, आप वहां पे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है? और जैसे कि आपको जो व्हाट्सएप पे करना है, जो डीएम करना है, यानी बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है, अपना नाम, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, और आपने मतलब कि जैसे कि 10th 12th कहाँ से पास आउट किया है या किस सन में किया है, तो इससे हमें बेसिक आइडिया लग जाएगा, एज अ रिज्यूम टाइप का, इससे हमें एक बेसिक आइडिया लग जाएगा, ठीक है? जिससे हम आपको कॉल कर लेंगे, आपसे हम तुरंत संपर्क साध लेंगे, ठीक है? तो उम्मीद है कि ये आप लोगों को सारी चीजें समझ में आ गई होगी। तो इसी के जरिए हम वीडियो को यहाँ पे करते हैं एंड, और फिर आप लोग अपने कमेंट में जरूर अपनी राय दें और बताएं फटाफट से। धन्यवाद।